बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिसर समुंदरी। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको जो तिल की कामयाब काश्त के लवाज़मात हैं और उसकी नाकामी की क्या वजूहात हैं उस हवाले से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ज़मीन से आगाज़ करते हैं। तिल की कामयाब काश्त के लिए हल्की मैरा ज़मीन जिसका अंदरूनी निकास बेहतर हो और उसकी pH 7.5 से 8 के दरमियान हो, तिल की कामयाब काश्त के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह उसके बाद अगर हम जाएं वैराइटीज़ की तरफ, तो वैराइटीज़ में सबसे पहले जो यक शाखा वैरायटी है अनमोल तिल, उसके बाद जो शाखदार वैराइटीज़ में TS3 है, इसी तरह नियाब पर्ल है, नियाब गोल्ड है, नियाब मिलेनियम है। तो ये सारी जो वैराइटीज़ हैं, ये इनमें से किसी का आप इंतखाब कर लें। उसके बाद तिल के कामयाब उगाव के लिए जो रात का दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ये कम से कम 10 दिन तक इतना अगर दर्जा हरारत रहेगा तो तिल का जो उगाव है वह मुतासर नहीं होता है। इसी तरह हम अगर दिन के दर्जा हरारत की तरफ चले जाएँ तो वो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे इस पर बेहतरीन जो है ना वो फ्रूटिंग आती है, ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फलियाँ लगती हैं। और जब दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला जाता है तो फिर जो फूल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और फल जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद कामयाब काश्त के लिए जड़ी बूटियों का मुनासिब कंट्रोल करना है, और इसके बाद जो कामयाब काश्त के लिए ज़रूरी चीज़ है वो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करना। इसके साथ साथ बीमारी को अगर हम कंट्रोल कर लें तो तिल की हम कामयाब काश्त को कर सकते हैं। तो नाकामी की क्या वजूहत हैं? उनमें सबसे पहले अगर ज़मीन कलर से मुतासर है, उसकी pH 8.5 से ज़्यादा है और उसका अंदरूनी निकास बेहतर नहीं है, तो ये ऐसी ज़मीन जो है तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। उसके बाद आते हैं हम दर्जा हरारत की तरफ। अगर रात का दर्जा हरारत 20 से कम है और दिन का दर्जा हरारत 26 से कम है, तो ये भी तिल की कामयाब काश्त के लिए मौजू नहीं है। उसके बाद अगर हम जड़ी बूटियाँ मुनासिब तरीके से कंट्रोल ना कर सकें तो ये भी नाकामी की एक वजह है। और वैराइटीज़ में सबसे पहले जो TH6 है वो बीमारी से भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है, और इसके साथ साथ उस पर मीरड़ बग और सफ़ेद मक्खी का भी हमला ज़्यादा होता है। तो और इसके अलावा TS5 जो वैरायटी है और तिल 18 है, ये तीन वैराइटीज़ को अयूब रिसर्च वाले अब प्रमोट नहीं कर रहे, तो ये नाकामी की एक वजह हो सकती है। उसके बाद अगर दिन का दर्जा हरारत कह लें कि 26 से कम है और रात का दर्जा हरारत 20 से कम है, तो इससे तिल का गाँव मुतासर होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया 20 जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कम से कम 10 दिन के लिए इतना टेम्परेचर अगर रहेगा तो तिल का गाँव मुतासर नहीं होता। इसी तरह अगर तिल आपने काश्त किए हैं, ऊपर से बारिश आ गई है, तो वो ज़मीन करंड हो जाती है और तिल जो है वो ज़मीन से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये डाई कार्ड है और इसका बीज छोटा है, इसमें कम ताकत है। जिस तरह कपास में भी जर्मिनेशन का काफ़ी इशू होता है, इसी तरह इसमें भी अगर बारिश हो जाए, ज़मीन पे करंट बन जाए तो इसका बीज बाहर नहीं आता। और अगर हम जड़ी बूटियों को मुनासिब तरीके से कंट्रोल ना कर सकें तो ये भी एक इसकी नाकामी की वजह है। और इसी तरह इस पे जो कैप्सूल बोरर सुंडिया मिलावर होती है, सफ़ेद मक्खी है, मीरड़ बग है, तो ये अगर हम मुनासिब तरीके से कंट्रोल ना कर सकें तो ये भी इसकी नाकामी की वजह है। तो इसी तरह इस पर बीमारियाँ आती हैं जिसे हम चारकोल राट कहते हैं। इसके अलावा मरझाओ है और साथ साथ पायलोडी है। तो पायलोडी जिसमें वो गुच्छानुमा बन जाते हैं, ये ज़्यादातर मीरड़ बग के हमला की वजह से होती है। तो ये अगर हम कंट्रोल ना कर सकें तो ये भी इसकी नाकामी की वजूहत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो तिल की काश्त करें, और ख़ास तौर पर मौसम को लाजमी मद्देनज़र रखें। जिस तरह के नेक्स्ट वीक में ये 2-3 दिन के बाद बारिशों की पेशीन गोई है, तो अगर आपने तिल काश्त किए हैं और 2 दिन, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद अगर बारिश हो गई है तो वो करंड हो जाएंगे, तो तिल नहीं निकलेंगे। तो लिहाजा मौसम को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और दर्जा हरारत के रिलेशन को समझ लें जो मैंने आपको बताया, तो ये तिल की कामयाब काश्त के लिए ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बेहतरीन टाइम है ना तिल की काश्त के लिए, वो जून के आखिरी 2 हफ़्ते से लेकर जुलाई के पहले 2 हफ़्ते जो हैं वो तिल की काश्त के लिए बेहतरीन है।
इससे पहले अगर लोग काश्त कर लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक तो जड़ी बूटियों का अटैक ज़्यादा होता है, इसी तरह बीमारियों का भी हमला ज़्यादा होता है, तो कीड़े मकोड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप बेशक अर्ली तिल भी काश्त कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। शुक्रिया।